किसी छोटे से गांव में रहमत नाम का एक सादा दिल किसान अपनी बीवी और बेटे आरिफ के साथ रहता था। उनके पास चंद एकड़ जमीन थी जिस पर वो सब्जी और गंदम उगाते और बाजार में बेच कर गुजारा करते। रहमत ईमानदारी से काम करता, लेकिन गांव के कुछ धोखेबाज ताजिर अक्सर उसकी सादगी का फायदा उठा लेते। एक दिन रहमत ने ताजा सब्जी का ढेर तैयार का और गांव के बाजार में ले गया। वहां एक ताजिर जिसका नाम शाहिद था आया। वो हमेशा धोखा देने के लिए मशहूर था। रहमत ने खुश दिली से कहा, जनाब, ये सब्जी आज की ताजा है, आप पसंद करें तो सारी ले जा सकते हैं। शाहिद ने रहमत की सादगी देखकर कहा, पूरी टोकरी का क्या दाम है? रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ 500 रुपए जनाब। शाहिद ने फौरन पैसे दिए और कहा, ठीक है, मुझे बस गांव के दूसरे कोने तक ले जाओ। रहमत ने खुश दिली से टोकरी उठाई और शाहिद के साथ चल दिया। मगर जब वो दूसरे कोने पहुंचे तो शाहिद ने कहा, अब ये सब्जी मेरी है, टोकरी भी मुझे दो। रहमत हैरान रह गया और बोला, अगर टोकरी तुमको दे दूं तो कल मैं सब्जी कैसे लाऊंगा? शाहिद ने कहा, मुझे नहीं पता, तुमने पूरी टोकरी के पैसे मांगे, मैंने दे दिए। ये तुमने बात करने से पहले सोचना था कि सब्जी के साथ टोकरी नहीं मिलेगी। ये कहकर शाहिद ने रहमत की बेइज्जती भी की और बुरा भला भी कहा। फिर कहा कि अब यहां से चलते बनो। रहमत कुछ नहीं कह सका, वो बेइज्जती के साथ वापस घर आया। रात को जब आरिफ ने बाप की हालत देखी तो उसका खून खोल गया। उसने कहा, अबा, कल सुबह मैं बाजार जाकर शाहिद से हिसाब लूंगा और टोकरी वापस लाऊंगा। अगली सुबह आरिफ ने छोटी टोकरी तैयार की, अपनी कुछ सब्जी रखी और वही जगह जा खड़ा हुआ जहां बाप के साथ धोखा हुआ था। शाहिद जब आया और आरिफ को देखा तो मुस्कुराकर बोला, आज ये बच्चा भी माशाअल्लाह बड़ा सादा लगता है। आरिफ ने नरम लहजे में कहा, जनाब, ये ताजा सब्जी है। शाहिद ने पूछा, पूरी टोकरी का क्या दाम है? आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, बस एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, बाकी सब कुछ आपके लिए। शाहिद ने सोचा, ये बच्चा भी तो बाप जैसा सादा है, और फौरन पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया। आरिफ ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, जनाब, ये मुट्ठी भर रुपए सब्जी के दाम के लिए हैं, मगर टोकरी तो मेरी है, आप बस सब्जी उतार लें। शाहिद पहले ही मुट्ठी भर पैसे दे चुका था। शाहिद ने गुस्से से कहा, यह कैसे मुमकिन है? आरिफ ने पुरसुकून अंदाज में कहा, जनाब, जो आपने मेरे बाप के साथ किया उसका बदला आज मेरे हाथ है। सब लोग पास जमा हो गए और शाहिद की बेइज्जती की और कहा, ऐसे धोखा करके तुम कब तक खाओगे? थोड़ी खा लो, मगर हलाल खाओ, वरना आज का हराम कल तुम्हारी औलाद भुगतेगी। आरिफ की होशियारी और सादगी देखकर शाहिद मजबूर हो गया। उसने टोकरी वापस की और आरिफ से वादा किया कि वो कभी किसी सादा दिल को धोखा नहीं देगा। आरिफ खुशी खुशी घर लौटा, रहमत के हाथ थामे और बोला, अबा, हमने न सिर्फ आपकी इज्जत वापस ली बल्कि सच्चाई और अक्ल का सबक भी सिखाया। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इस दिन से शाहिद ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया और गांव के लोग आरिफ की होशियारी की तारीफ करने लगे। जो लोग सादा दिल को जुल्म करते हैं उन्हें जिंदगी में जरूर सबक मिलता है, और जो सब्र और होशियारी से काम लेते हैं उनकी इज्जत और कामयाबी हमेशा कायम रहती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे दिल से लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और मजीद ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत है।